उत्तर प्रदेश में यूं तो बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन आज छोटे बाबा और बड़े बाबा एक ऐसे एनकाउंटर के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर राजनीति गर्म हो रही है। बाबा, एनकाउंटर तो हो रहे हैं, बाबा ने कह भी दिया है कि कोई बदमाश नहीं रुकेगा। योगी बाबा ने साफ कह दिया है कि कोई लूट करेगा, डकैती करेगा, लड़की को छेड़ेगा, कुछ भी करेगा, एनकाउंटर करेगी पुलिस। और आपको रोना है, आप रोइए। अब क्यों हल्ला मचा रही है समाजवादी पार्टी? अब क्यों कह रही है कि भाई जाति देखकर एनकाउंटर किया गया? कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, वास्तव में जो है अब जो है राजनीति वो जाति धर्म देख के हो रही है। अपराधी है, अपराधी को मारा गया। अपराधी अगर जो मंगेश यादव था, अगर वो सर्राफ के यहाँ किसी सर्राफे को मार देता या किसी ग्राहक को मार देता तो फिर सर्राफे को मारते तो व्यापारी हंगामा करता, और ग्राहक को मारते तो फिर प्रदेश में हाहाकार होता। हाँ, आप इस पे प्रशासन लगा रहे हो। जो एसटीएफ के जो अधिकारी थे वो चप्पल में थे, और उनको जो बदमाश है जिसको मारा गया है वो यादव जाति से था। इसलिए प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है विपक्षी जो है अखिलेश यादव उन पे आक्रामक है। तो बाबा, सवाल ये उठ रहा है, देखिए जो आपने कहा, जिक्र आपने किया अभी, और ये बात कही भी जा रही है, तस्वीरों में भी सामने आ रही है कि जो डीएसपी थे, एसटीएफ वाले, उनके पैरों में चप्पल थी, और चप्पल पहनकर वो कैसे बारिश के मौसम में कच्चे रास्ते पर भागे होंगे? पहला सवाल इस पर है। दूसरा सवाल यह है कि पुलिस की थ्योरी हर बार यही देखते हैं कि पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि पुलिस रात में 2 बजे मंगेश यादव को उसके घर से उठाकर ले गई है, और सुबह उन्हें जानकारी मिलती है कि उनके बेटे का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस कह रही है कि ये दो दोस्त जा रहे थे, 3:15 बजे के आसपास हमने इन्हें हाईवे पर पकड़ लिया। तो बाबा, सच्चाई है कहाँ? चप्पल में एनकाउंटर हुआ, या रात में पुलिस उठाकर नहीं ले गई, धोखे से एनकाउंटर नहीं किया? क्या थ्योरी पर सवाल नहीं उठता है? देखिए, वास्तव में जब भी एनकाउंटर होते हैं कहीं ना कहीं पुलिस के कार्रवाई पर सवाल उठते आए हैं। अगर मुंबई में अगर देखें तो मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं प्रदीप शर्मा रहे हैं, दया नायक रहे हैं। एनकाउंटर को एक हथियार हमेशा बनाया गया। मुंबई पुलिस ने जब मुंबई के अंदर अपराध जो है बढ़ रहा था, अपराध जो स्मगलिंग जब हो रही थी, शराब माफिया और भू माफिया और स्मगलिंग जब हो रही थी, अंडरवर्ल्ड जब उसको चला रहा था और पूरे बंबई के अंदर हाहाकार मच रखा था, बदमाशों का एक राज हो गया था, अंडरवर्ल्ड उसे चला रहा था। उसके बाद एक सबसे पहले आया एनकाउंटर, वहां से उदय हुआ। जो बदमाश है, जो क्रिमिनल है, उनको समाप्त करने के लिए थ्योरी अपनाई गई, जो धीरे धीरे एनकाउंटर का रूप ले गई। एनकाउंटर जब प्रदीप शर्मा जो आज भी हैं, उन्होंने लगभग 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए। आज जो प्रदीप शर्मा है वो जेल के अंदर है। दया नायक थे, वो 2011 में जो हमला हुआ था मुंबई में, उसमें वो शहीद हो गए थे। तो कारण क्या है? जब जांच होती है ना जो पुलिस अधिकारियों की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं चीजें निकल के आती है, उनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट गलत तरीके से पाया जाता है। उसकी जांच होनी चाहिए अगर गलत है तो बाबा, हमने क्या कह रहा, सुल्तानपुर मामले में दर्शक भी देख रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, कि एक सीसीटीवी वीडियो सामने आता है बाबा, और सीसीटीवी वीडियो में कुछ लुटेरे बेखौफ होकर एक ज्वेलरी की दुकान में घुसते हैं, सर्राफ की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। उनके हाथ में पिस्टल होती है। सवाल इस पर नहीं है कि उन्होंने जो लूट वहां पर की और सीसीटीवी में कैद हुए, सवाल इस बात का है कि जब यूपी पुलिस का खौफ है, योगी जी ने साफ कर रखा है कि भाई बदमाशों की जगह या तो जेल में होगी या फिर जहन्नुम में होगी, या तो जेल में जाओगे या ऊपर जाओगे, तब भी बदमाशों में खौफ नहीं है। खुलेआम बताइए, सीसीटीवी जो हम देख रहे हैं, कितनी बड़ी लूट को अंजाम देने के लिए निकल गए। अब देखिए, सरकार है, प्रदेश सरकार अगर अब अपराध को रोकने के लिए कोई कदम उठाती है, अब एनकाउंटर क्या होगा? एनकाउंटर क्या है? बदमाश और पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है, पुलिस भी शिकार हो सकती है। अब ये कैसे कह सकते कि एनकाउंटर फेक है? ठीक है, अब अपराधी मरा है तो उस पे आप क्या है, अपराधी पर आप ही अपराधी के पक्ष में आ गए हो कि अपराधी पे कम का वो दफाएं थी, उसकी जाति को देखकर, उसके धर्म को देख के मारा गया, उसके ऐसा नहीं है। देखिए, अपराधी अगर मर रहा है, अपराध समाप्त होना चाहिए। लेकिन हाँ, सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई बदमाश है, अगर उस पे है तो उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट पे क्या नाम है, उस मामले को लेके जाना चाहिए, और ट्रायल जल्दी होना चाहिए, और सीधा उस पे जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। बदमाशों के मामले पे स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए, जिससे कि बदमाश जो अपराधी हैं अपराध करने से रुके, अगर उनका जो है सजा उसको समय पे मिल सके। बाबा, सवाल ये मैं यही पूछ रहा था कि जब खौफ है, आदेश साफ है मुख्यमंत्री का कि गोली मार दी जाएगी, तो बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो रहे हैं? खुलेआम लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा, रेप की घटनाएं हो रही हैं, बदमाशों को किसी बात का कोई डर नहीं है, जबकि उन्हें पता है एनकाउंटर हो जाएगा। अरे बाबा, अब क्या सरकार है, सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार योगी ने
आदेश दे रखे हैं गोली मारने के, अब गोली मारी जा रही है तो अब पता चिन्ह लगाया जा रहा सवाल है। यही तो है कि बदमाश कैसे एक्टिव हो जा रहे हैं, मतलब अगर उन्हें खौफ ही होता बदमाशों को तो बदमाश इस तरीके की वारदातों को अंजाम नहीं देते। अब बदमाश पे जब इस तरह की राजनीति होंगी ना तो अपराध कैसे रुकेगा? अपराधी मारा जा रहा है ना, अपराधी मारा जा रहा है ना। मुख्य आरोपी जो एक और था जिसपे 40-41 मुकदमे बता रहे हैं, उसे सरेंडर करा दिया गया, ये बोल रहे हैं। देखिए ये तो कहीं ना कहीं विपक्ष है, जो पक्ष और विपक्ष ये आरोप लगाएगा कि पहले वाले जो बदमाश है उन पे ज्यादा मुकदमे थे, इस पे कम मुकदमे थे, क्योंकि इसके सरनेम जो था यादव लगा हुआ था। इसलिए जो प्रदेश में इस समय सबसे विपक्ष मजबूत जो है समाजवादी पार्टी है, उनके 43 MP हैं, उसके बाद वो लगता है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत है। ठीक है, लेकिन बदमाश मरता है, बदमाश को मारा गया है, वो क्या सच्चाई है वो पुलिस की जांच का विषय है, मुठभेड़ हुई है नहीं हुई है। बाबा एक सवाल और लोगों के दिमाग में भी आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ लगातार लोग अलग अलग तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। सवाल ये कि हम कहीं पर भी देखते हैं पुलिस जब भी एनकाउंटर करती है उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में, चाहे आप इधर मेरठ उठा लीजिए, चाहे आप उधर जाके सुल्तानपुर उठा लीजिए, अयोध्या चले जाइए, थ्योरी होती है बदमाश जा रहे थे, पुलिस चेकिंग कर रही थी, चेकिंग के दौरान पुलिस को पता चला बदमाश हैं, बदमाशों के पास पिस्टल थी, पुलिस ने उनका पीछा किया, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, सेम टू सेम वो फिल्म वाला सीन। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है आपको कि बदमाश पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश करते होंगे? और अगर वो कोशिश करते होंगे तो उनके दिल में ये बात नहीं रहती होगी कि अगर पुलिस वाला बच गया तो मेरा क्या हाल करेगा? देखिए बदमाश थ्योरी की बात नहीं, थ्योरी की बात करो। बदमाश होता है, वो पुलिस हो या आम आदमी हो, वो अपने बचाव के लिए हमला किसी पे कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस को देख के डर रहा है, हमला करेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी तो उसका निशाना वो बदमाश हो जाता है। ये है थ्योरी बेसिकली कि थ्योरी बदमाश हमला करता है। अब अगर इस वाले पूरे मामले की बात की जाए तो जो शाही हैं, जो DSP थे, उनकी पत्नी को लेकर एक बात सामने आ रही है कि भाई गोरखपुर में अच्छा खासा बीजेपी का उनके पास पद है और अभी इस मंगेश के एनकाउंटर से पहले ही उन्हें एक और बड़ा पद दिया गया है और बीजेपी की एक बड़ी नेता हैं जो रितु शाही हैं, जो इनकी शाही की पत्नी है, जो डिप्टी SP है। तो क्या लगता है, क्या वहां से भी कोई कनेक्शन है? योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया सामने, वो कह रहे हैं, बोला भैया जो अपराधी होगा वो मारा तो जाएगा, सीधी बात है, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। नहीं देखिए, एक वो कोई इंसिडेंट हो सकता है, जो STF के जो चीफ हैं उनकी पत्नी जो है पार्टी में एक पद में है, स्वतंत्र है, महिला है, वो पार्टी में दल में किसी में रह सकती है। ये इत्तेफाक से विपक्ष को एक मौका मिल गया है कि उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की किसी पद पर मौजूद है और STF के जो है इनके द्वारा ये मुठभेड़ हुई है, मतलब एनकाउंटर हुआ। उसके बाद इसी कारण से कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बहाना चाहिए होता है, वो बहाना मिल गया है, उसके बाद ये शोर मचाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखिए, सवाल हमारे बहुत सारे थे और जिन तमाम सवालों के जवाब आपके सामने पहुंचे होंगे, बाबा से मैंने सवाल किए, बाबा ने जवाब दिए। एनकाउंटर करने वालों के सामने भी मुसीबत होती है। अगर आज शाही का नाम सामने आ रहा है तो कल हो सकता है शाही जेल के अंदर भी हो, इस सिर्फ इस एनकाउंटर की वजह से नहीं, और इससे पहले वाले एनकाउंटर की वजह से, इसके बाद वाले एनकाउंटर की वजह से। जैसे कि मुंबई के जो हैं, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं प्रदीप शर्मा जी, जिन पर बड़ी फिल्में भी बनी, आज वो फेक एनकाउंटर के चक्कर में जेल में भी पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं, अगर न्यायपालिका है, यह न्यायपालिका है, अगर वास्तव में अगर एनकाउंटर फेक होगा, अब नहीं, कल नहीं, साल 2 साल बाद कभी सामना करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, हमारे छोटे बाबा बड़े बाबा के इस एपिसोड के जरिए आपने समझने की कोशिश की होगी जो एनकाउंटर हुआ है उसके पीछे तथ्य क्या क्या हैं। हर तथ्य पर आपको बारीकी से समझना होगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, छोटे बाबा बड़े बाबा करेंगे चर्चा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।